Good morning, student. Welcome in SGA Smart Education. Today I will be discuss class 12th math, chapter number 3, matrix miscellaneous exercise. Question number first. Let a equal to 0, 1, 0, 0 so that ai plus ba की power n equal to a की power ni plus n a की power n minus 1 ba, where I the identity matrix of order 2 and n element of capital N. Here Pn Al plus Ba की power n equal to a की power n I plus n a की power n minus 1 Ba. Therefore P1 is true. P1 हम 1 के लिए देखते हैं for n equal to 1 के लिए, तो Al plus Ba की power n equal to Al plus Ba true है. Hence the result is true for n equal to 1. Let the रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के. अब n इक्वल टू के के लिए अगर ये ट्रू है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी के इक्वल टू पी के सच दैट ए एल प्लस ए आई प्लस बी ए की पावर के इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस एन ए की पावर के माइनस 1 बी ए. तो हमको अब प्रूफ करना पड़ेगा कि ये n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं. तो हम देखते हैं पी के प्लस 1 सच दैट ए एल प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ब्रैकेट में ए की पावर के बी ए. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. ए एल प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एल प्लस सॉरी ए एल नहीं आई है, ए आई प्लस बी ए के पावर के लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में. दूसरे ब्रैकेट में ए के ए आई प्लस बी ए, क्योंकि यही इसका पावर 1 है जो ऊपर के प्लस 1 बना दिया था, तो हम लोग इसे अलग अलग लिख सकते हैं. ए की पावर के आई प्लस एन ए की पावर के माइनस 1 बी ए की पावर आई ए आई प्लस बी ए. इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये ए एल प्लस बी ए के पावर के की वैल्यू है, इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो ए के पावर के एल का मल्टीप्लाई ए एल में करेंगे तो ए के पावर के प्लस 1 सॉरी एल नहीं आई का स्क्वायर हो जाएगा. ए की पावर के प्लस 1 आई का स्क्वायर. फिर बी ए में करेंगे हम ए की पावर के आई का, तो हो जाएगा ए की पावर के आई बी ए एन ए की पावर के माइनस 1 बी ए का मल्टीप्लाई ए आई में करेंगे तो एन ए की पावर के हो जाएगा आई बी एन ए की पावर के माइनस 1 बी ए का मल्टीप्लाई बी ए में करेंगे तो एन ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा आपको. और ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा. ए स्क्वायर 0 हो गया तो एक टर्म 0 हो गया, बच गया आपका 3 टर्म. 3 टर्म में से पहले वाले को आई का स्क्वायर, आई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी. ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस इसमें से आप ये जो दो टर्म दिखाई दे रहा है उसमें से जो एन लिखा हुआ है वो एन के जगह के होगा, गलती से इसमें एन लिखा गया है. तो आप ए की पावर के बी ए कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से, तो आपको मिलेगा आई 1 के प्लस 1 मिलेगा आपको. और इस प्रकार से आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड है ए की पावर के प्लस 1
I plus k plus 1 a की power k ba. Therefore, the result is true for n equal to k plus 1. Hence, by the principle of mathematical induction, a I plus b a की power n equal to a n I plus n a की power n minus 1 ba is true for all natural number n. क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं. I equal to, if a equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1, prove that a की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1. सब में आपको ये प्रूफ करना है. सपोज कर लेंगे Pn सच दैट a की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1. इस तरह से आपकी ये सपोज कर लिए हमने. ऐसा है. अब हम n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे ये ट्रू है कि नहीं. जब हम n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं तो P1 इज ट्रू, क्योंकि n के जगह अगर आप 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और किसी भी संख्या का पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो 1 1 1 यानी मैट्रिक्स ए मिल जाएगा आपको. ये ट्रू है. द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के. अगर ये n इक्वल टू के लिए ट्रू है तो हम लिख सकते हैं पी के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू 3 की पावर के माइनस 1 3 की पावर के माइनस 1. इस तरह से आप लिख सकते हैं. वी हैव टू प्रूव दैट. अब हमको प्रूफ करना होगा कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं. तो हम सपोज कर लेते हैं कि पी के प्लस 1 सच दैट ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर के. जब प्लस 1 करेंगे तो 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 3 की पावर के. ये हमको शो करना है. लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए. अब ए की पावर के की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, और ए मैट्रिक्स ए की भी वैल्यू दिया गया है ऊपर. इसको हम रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1. इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा. और ये एक ही वैल्यू 3 बार प्लस करके लिखी गई है, यानी सब में 3 इंटू 3 इंटू होगा. 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1. और ये 3 है, इसका भी पावर 1 है. बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं. तो 3 के पावर के माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा. माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3 के पावर के. सब में बचेगा यही. ये राइट हैंड साइड है. देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है. Hence, by the principle of mathematical induction, we can say that a की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1, यानी जो भी दिया हुआ है आपका इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1. देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको भी हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. ये वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं. n इक्वल टू 1 के लिए हम देख रहे हैं देयरफॉर P1 a की पावर n रख रहे हैं तो मैट्रिक्स a ही मिल जा रहा है. ये ट्रू है. हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के. अगर ये n इक्वल टू के लिए ट्रू है तो वी कैन राइट a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2 के माइनस 4 के 1 माइनस 2 के. वी हैव टू प्रूफ दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये ट्रू है. ये हमको शो करके दिखाना होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, p k प्लस 1 सच दैट a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 ब्रैकेट में k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1. हमको ये दिखाना होगा. तो हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिखा हुआ है a की पावर k प्लस 1, तो हम a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं इसको. अब a की पावर k की वैल्यू आपको ऊपर है, दिया गया है, और a की वैल्यू भी है. दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए. दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे हमको मिलता है 1 प्लस 2 के
प्लस 2 -4k -4 k प्लस 1 1 -2k प्लस 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 k + 1 और नीचे k + 1 है ही, -4 कॉमन ले लिए तो k + 1 ब्रैकेट में मिल गया, 1 - 2 ब्रैकेट में k + 1 राइट हैंड साइड। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। By the principle of mathematical induction, we can say that a की power n = 1 + 2n - 4n n 1 - 2n is true for all natural number n. Question number 4. If A and B are symmetric matrix, अगर A और B symmetric matrix है, prove that AB - BA is skew symmetric matrix. जब A symmetric matrix है तो हम लिख सकते हैं A = A डैश और B = B डैश। तो हमको AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक अगर शो करना है तो हमको इसको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इसका। AB - BA का डैश = AB डैश - BA डैश। AB डैश को लिखेंगे हम क्या लिखेंगे B डैश A डैश और BA डैश को लिखेंगे A डैश B डैश। तो अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश = B होगा, A डैश = A होगा, माइनस A डैश = A, B डैश = B। अब हम इसको माइनस ले लेंगे बाहर तो क्या मिल जाएगा हमको AB - BA। तो AB - BA का डैश = -AB - BA मिल रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट AB - BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी मैट्रिक्स A होता है, जब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं A डैश, तो A डैश = जब -A मिलता है तो हम बोल देते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5. So that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according to asymmetric or skew symmetric. अगर A सिमेट्रिक होगा तो B डैश AB सिमेट्रिक होगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो B डैश AB स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये आपको शो करके दिखाना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इफ A is symmetric, suppose that A is symmetric matrix, then A dash = A. Here अब हम B डैश ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। B डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी का डैश पहले लिखेंगे और B डैश का डैश बाद में लिखेंगे। अब ए बी का डैश है तो हम जानते हैं कि हमें लिखना है B डैश A डैश B, B डैश A डैश B। अब B डैश, अब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश = A लिख देंगे, B डैश ए बी हो गया। B डैश ए बी का डैश = B डैश ए बी मिला हमको, सेम मिल गया। इसका मतलब मैट्रिक्स B डैश ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक। जब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है। If A is skew symmetric matrix, then we can write A dash = -A. Here B डैश ए बी का डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो हम लोग ए बी डैश पहले लिखेंगे, B डैश का डैश बाद में लिखेंगे। ए बी डैश को हम लोग लिखेंगे B डैश A डैश, उल्टा लिखते हैं B डैश A डैश, फिर B माइनस, अब A डैश = इस बार स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम A डैश = -A रखेंगे तो आपको मिलेगा -B डैश ए बी। B डैश ए बी का डैश = -B डैश ए बी। हमको मिल गया वही मैट्रिक्स मिला लेकिन माइनस में मिला। तो मैट्रिक्स B डैश ए बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं जब A सिमेट्रिक था तो B डैश ए बी सिमेट्रिक आया, जब A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स दिया हुआ, सेटिस्फाई द
इक्वेशन ए डैश इक्वल टू आई। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हम ए डैश फाइंड कर लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे और वैल्यू इसमें इक्वेशन में रख देंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर ली और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल, तो हम जब कंपैरिजन करेंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में 4y² प्लस z² है तो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड में x² प्लस y² प्लस z² लिखा वो 1 के बराबर हो जाएगा और z² इस तरह से आप कंपैरिजन करके दोनों साइड में आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x such that 121 120 201 102 02x इक्वल टू 0, किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू। तो हमको तो पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो गिवन दैट जो दिया हुआ है आप उसको पहले लिखें, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 1 to 1 में कॉलम 3 है और उसके बाद 120 201 102 में रो की संख्या 3 है। तो जब कॉलम की संख्या 3 हो और रो की संख्या 3 हो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है आसानी से। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 62402x। अब पहले मैट्रिक्स का कॉलम 3 है और दूसरे मैट्रिक्स का रो 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मिल जाएगा आपको x इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इक्वल टू 3 1 -1 2 सो दैट a² - 5a + 7i इक्वल टू 0। आपको a की वैल्यू दी गई है तो आपको a² फाइंड करना है तो a इंटू ए कर देंगे, -5a + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इंटू ए, इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 5 जो देख रहे हैं आप स्केलर है, इसका मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट्स में करना होगा, प्लस एलिमेंट्री मैट्रिक्स के पहले 7 लिखा है तो उसको 7 का एलिमेंट्री मैट्रिक्स में पूरा करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको प्लस या माइनस जो भी दिया हुआ है आपको उसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा आपको 0। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x इफ। फिर आपको x फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे किसका किसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं x - 5 - 1 एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम की संख्या 3 है और इसके बाद वाली जो मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसमें रो की संख्या 3 है। तो जिस मैट्रिक्स की कॉलम 3 हो और दूसरे मैट्रिक्स का रो 3 हो, सेम है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ टू मैट्रिक्स, देन वी मल्टीप्लाई दिस। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है x - 2 - 10 2x - 8। अब फिर ये दो मैट्रिक्स बच गए यहाँ पे, अब दोनों मैट्रिक्स का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² इक्वल टू 48 आ जाएगा, x इक्वल टू +-4√3। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 3 products XYZ which he sells in to market, annual sales are indicated below। मार्केट फर्स्ट प्रोडक्ट है x 10,000, 2,000 प्रोडक्ट y
और प्रोडक्ट जेड 18,000। सेकेंड मार्केट में प्रोडक्ट एक्स 6,000, प्रोडक्ट वाई 20,000, प्रोडक्ट जेड 8,000. If unit sale price of X, Y, Z are 2.5 rupees, 1.5 rupees, 1 rupees respectively, ये सेलिंग है, सेलिंग प्राइस है. फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विच द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. और फिर आगे बता रहा है बी में, इफ द यूनिट कास्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर 2 rupees, 1 rupees and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. पहले में सेलिंग प्राइस दिया है तो आपको टोटल रिवेन्यू पूछ रहा है मैट्रिक्स अलजेब्रा के मेथड से. इफ द सेल solution, if the sale price of XYZ are 2.5 rupees, 1.5 rupees, 1 rupees, then product XYZ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो प्रोडक्ट को हम एक मैट्रिक्स में शो कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस को दूसरे मैट्रिक्स में. तो प्रोडक्ट का रो 2 रो है और कॉलम 3 है और सेलिंग प्राइस में एक कॉलम है और रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 1 है. हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कॉलम और सेलिंग प्राइस में नंबर ऑफ रो इक्वल है, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट. टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट हम फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके. 10,000 का 2.50 में करेंगे प्लस 2,000 का 1.5 में, 18,000 का 1 में, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा. Hence the revenue of market is 46,000 and that of the market second में 53,000 rupees. If the unit cost of the 3 commodities are 2 rupees, 1 rupees and 50 पैसे, then प्रोडक्ट को हमने एक मैट्रिक्स में लिखा, कास्ट को दूसरे मैट्रिक्स में लिखा. ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ईच मार्केट, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ईच मार्केट हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट फर्स्ट इज 46,000 and cost is 31,000. Therefore the gross profit revenue minus cost 15,000 आ गया. टोटल रेवेन्यू फॉर मार्केट सेकेंड इज 53 rupees and cost 53,000 rupees and cost price 36,000 rupees. So therefore the gross profit इसमें आ जाएगा आपका 53. कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस कर दिए, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया दोनों मार्केट का. क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6. सपोज कर लेंगे हम एक मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बी सी डी सपोज कर लिए, क्योंकि नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और इसके बाद जो मैट्रिक्स लिखा है नंबर ऑफ रो दोनों में इक्वल होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे. इसलिए हमको 2x2 का मैट्रिक्स लेना पड़ा. यहाँ पे x इक्वल टू ए बी सी डी 2x2 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम इसमें और इसके बाद जो लिखा है नंबर ऑफ रो की संख्या दोनों में बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मल्टीप्लाई करने पे आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे आपको a+4b c+4d 2a+5b 2c+5d 3a+6b 3c+6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6. If
टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ये दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल शो कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे आप, तो मिल जाएगा आपको ए बी सी डी की वैल्यू। जो ए बी सी डी की वैल्यू मिलेगी आप मैट्रिक्स एक्स में उसमें ले जाके वैल्यू रख देंगे, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन दैट ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए, फर्दर प्रूव दैट ए बी होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एन। तो हम देखते हैं कि ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। देयरफॉर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए मिलता है, जो कि ये ट्रू है। ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, जब ये n इक्वल टू के लिए ट्रू होगा तो ए बी के पावर के इक्वल टू बी के पावर के ए लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, आल्सो दैट इज we can write p k plus 1 such that a b के पावर k plus 1 इक्वल टू b के पावर k plus 1 a। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ए बी के पावर k plus 1 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी के पावर k इंटू बी। अब b के पावर k, b के पावर k ए बी, क्योंकि चूंकि ए बी के पावर k इक्वल टू b के पावर a है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b के पावर k ए बी। b के पावर k, अब चूंकि ए बी इक्वल टू बी ए है तो बी ए लिखा है, तो ए बी लिखा है तो हम लोग बी ए लिख देंगे, बी के पावर के बी ए, तो दोनों बी के पावर के बी एक पास में आ गए, तो बी के पावर के प्लस 1 ए लिख सकते हैं, जो कि राइट हैंड साइड है। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी के पावर एन इक्वल टू बी के पावर एन ए इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। इफ ए बी के पावर एन इक्वल टू बी के ए के पावर एन बी के पावर एन है, तो हम पहले प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये वैल्यू एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं। तो एन इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो ए बी के पावर एन इक्वल टू ए के पावर 1 बी के पावर 1, यानी ए बी इक्वल टू ए बी मिल रहा है, ये ट्रू है एन इक्वल टू एन के लिए। लेट अस सपोज दैट फॉर एन इक्वल टू के पी के सच दैट ए बी के पावर के इक्वल टू ए के पावर के बी के पावर ए के। Now we have to prove that it is true for n equal to k plus 1, also that is हम लोग लिख सकते हैं इसको p k plus 1 such that a b के पावर k plus 1 इक्वल टू a के पावर k plus 1 b के पावर k plus 1। लेफ्ट हैंड साइड a b के पावर k plus 1, हम लोग इसको अलग अलग अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं a b के पावर k इंटू ए बी, क्योंकि यहीं ए बी प्लस पावर जाके प्लस में किया रहा होगा ऊपर। फिर यहाँ पे हम लोग ए के पावर के बी के पावर के ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी के पावर के है तो ए के पावर के बी के पावर के होगा। अब ए के पावर के बी के पावर के, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ए के पावर के प्लस 1 बी के पावर के प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा। Hence the result is true for n equal to k plus 1, therefore by the principle of mathematical induction a b की पावर n equal to a की पावर n b की पावर n is true for all natural number n। Choose the correct answer in the following question. If a equal to alpha beta gamma minus alpha is true for a true is such that, ऐसा है कि एक स्क्वायर इक्वल टू आई, देन तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर ए इंटू ए कर सकते हैं, इक्वल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम,
On comparing we get alpha square plus beta gamma equal to 1. यही आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स देन, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा, ए जीरो मैट्रिक्स। If A is a square matrix such that A square equal to A, then I plus A की पावर 3 माइनस 7 A is equal to किसके इक्वल होगा? सॉल्व करके देख लेते हैं। I प्लस A की पावर 3 माइनस 7 A, I की पावर 3 A प्लस B का क्यूब वाला फार्मूला लगा दीजिए। I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3 I स्क्वायर A प्लस 3 I A स्क्वायर माइनस 7 A। I का क्यूब I होगा प्लस A क्यूब को A स्क्वायर A लिख सकते हैं प्लस 3 आई ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, तो आई प्लस ए इंटू ए प्लस 3 ए प्लस 3 आई ए माइनस 7 ए। अभी देख रहे हैं हम ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, तो आई प्लस ए प्लस 3 ए माइनस 7 ए इक्वल टू आई। तो हम सबको ऐड कर दे रहे हैं, तो 7 ए माइनस 7 ए कैंसिल हो जा रहा है, केवल आई आ जा रहा है, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज राइट।